तो एक दिन तो बहुत स्वागत होता है, एक रात रुक जाओ तो कुछ कम होता है, 2 दिन 3 दिन रुक जाओ तो कुछ और कम होता है, और किसी के यहाँ एक सप्ताह रुक जाओ और उसके यहाँ कोई मेहमान आ जाए तो घर मालिक कहेगा कि भैया जरा एक गिलास पानी पिला दो, आप तो घर के हो। हम 2-4 दिन से ज्यादा किसी के यहाँ रुकते हैं तो भाव में कमी आ जाती है। लेकिन हम किसी के यहाँ 2-4 दिन रुकते हैं तो भाव में कमी आ जाती है, लेकिन 6 महीने तक बारात रुकी रही लेकिन भाव में कमी नहीं आई। नित नई मेहमानगिरी, नित नया भाव। इसलिए किसी के यहाँ ज्यादा रुकना नहीं चाहिए। कई लोग किसी के यहाँ मेहमान जाते हैं तो चतुर्मासा करने लग जाते हैं। एक भाई के यहाँ उसका मित्र बहुत दिनों बाद मेहमान आया, उसने खूब स्वागत किया, खूब 56 भोग व्यंजन बना करके पवाया। तो 1 दिन रुका, 2 दिन रुका, 3 दिन रुका, और महाराज अब 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, जाने का नाम ही नहीं लेता। तो उसकी पत्नी ने कहा कि आपके मित्र आए, 15 दिन हो गए, जाने का नाम ही नहीं लेते। तो बोले मैं कैसे कहूं उससे कि तुम चले जाओ। बोले उनको अपनी पत्नी बच्चों की याद दिलाना, हो सकता है उनको पत्नी बच्चों की याद आ जाए तो चला जाए। तो आज जब भोजन करके बैठे तो उसने अपने मित्र से कहा, बोले भैया आप आए, आपको 15 दिन हो गए। उसने कहा हो गया होगा, कौन गिनता है। उसने मन ही मन कहा तो क्यों गिनेगा। बोले नहीं, मैं तो इसलिए कह रहा था कि आप 15 दिन से घर छोड़ के आए हैं तो आपको अपनी पत्नी और बच्चों की याद आ रही होगी। बोले हाँ याद तो आ रही थी बहुत, इसलिए आज सुबह उठते ही मैंने पत्नी को टेलीफोन कर दिया है कि तू भी बच्चों को लेके यहीं आ जा, गर्मी की छुट्टी हम यहीं मनाएंगे, यहाँ बड़ा मजा है। कहने का भाव, हम किसी के यहाँ जाते हैं तो 2-4 दिन से ज्यादा रुक जाते हैं तो भाव में कमी आ जाती है। लेकिन जनकपुर में इतने दिनों तक बारात रुकी रही, भाव में कमी नहीं आई, नित नई मेहमानगिरी, नित नया भाव। जब भी महाराज